Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering. आज हम बात करेंगे स्टेट स्पेस मॉडल के पैरेलल डिकम्पोजिशन की। जनरली कैनोनिकल और डायगोनल फॉर्म पैरेलल डिकम्पोजिशन के नाम से भी जाने जाते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, जो भी पोल्स होते हैं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शंस के, जनरली उसको मैट्रिक्स में डायगोनली अरेंज करते हैं। सो इट इज़ नॉन एज डायगोनल फॉर्म ऑफ द स्टेट स्पेस मॉडल. In this, the transfer function is carried out by splitting the given transfer function into partial fraction. So, the diagonal form is a state space model in which the poles of the transfer function are arranged diagonally in a matrix. So, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शंस के जो पोल्स होते हैं स्टेट स्पेस मॉडल में, जनरली अगर हम मैट्रिक्स में उसको डायगोनली अरेंज्ड कर रहे हैं तो वो डायगोनल फॉर्म होती है. इसे कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है और पैरेलल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है. आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल की. एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट द state space model for a system characterized by the differential equation that is y यहाँ पर 3 डॉट लगे हुए इसके ऊपर, y ट्रिपल डॉट प्लस 6y डबल डॉट प्लस 11y डॉट प्लस 6y इज इक्वलेंस टू u. अब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, पहले मैं आपको बता देती हूँ. ट्रिपल डॉट का मतलब है, ट्रिपल डॉट का मतलब है जैसे y ट्रिपल डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है डी क्यू वाई ओवर डी टी क्यू. सिमिलरली y डबल डॉट लिखा हुआ है तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर. y सिंगल डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब डी वाई ओवर डी टी. तो इस तरीके से हमारे पास इसकी पावर को शो करता है. सो जनरली हमारे पास जो टर्म्स आ रही है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, यानी कि टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो ट्रिपल डॉट एस, दैट्स वाई एस क्यूब वाई ऑफ एस प्लस 6y डबल डॉट का होगा 6s स्क्वायर वाई ऑफ एस, 11y डॉट का होगा 11s वाई ऑफ एस प्लस 6y का होगा 6y ऑफ एस एंड u का होगा u ऑफ एस. यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि y ऑफ एस कॉमन आ रहा है, हम y ऑफ एस को कॉमन लेंगे. जैसे y ऑफ एस कॉमन लिया तो हमारे पास आया y ऑफ एस ब्रैकेट एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6 इज इक्वलेंस टू u ऑफ एस. फिर बात आती है, इस u ऑफ एस को हम नीचे ले आएंगे. सो जनरली ये होगा y ऑफ एस अपॉन u ऑफ एस इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6. सो जैसे ही ये हमारे पास आया, फिर हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. सो जनरली टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, सो y ऑफ एस अपॉन u ऑफ एस इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन s प्लस 1, s प्लस 2 एंड s प्लस 3. सो जैसे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने पर a की वैल्यू तो आएगी 1/2, b की आएगी -1 एंड c की आएगी 1/2. सो सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने अगर इसको देखा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन करने पर ये रिप्रेजेंट होगा a अपॉन एस प्लस 1 प्लस b अपॉन एस प्लस 2 प्लस c अपॉन एस प्लस 3. क्योंकि पहले तो हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिया. पार्शियल फ्रैक्शन लेने पर इस तरीके का फॉर्मेट आता है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू तो आएगी 1/2, b की वैल्यू आएगी -1 एंड c की आएगी 1/2. जैसे ही ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, a b c की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. पुट करने के बाद इस u ऑफ s को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/2 अपॉन एस प्लस 1 u ऑफ s प्लस माइनस के 1 अपॉन एस प्लस 2 u ऑफ s प्लस 1/2 s प्लस 3 u ऑफ s. सो दिस इज, हम लोग इनको लेके चलेंगे, इसको बोल दिया x1s, इसको बोल दिया x2s एंड इसको बोल दिया x3
एस। जैसे ही हमारे पास आया जनरली हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया एंड रिप्रेजेंट करने के बाद में हमारे पास x1s हुआ 1/2 s+1 u ऑफ s। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया। सो जनरली हमारे पास सॉल्व करने पर आया ये s+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो s x1s प्लस x1 ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/2 u ऑफ s। जैसे ही हमारे पास ये टर्म आई हमने इसका क्या किया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमारे पास जो न्यू फॉर्मेट आएगा डैट इज x1 डॉट इज इक्वल्स टू माइनस के x1 प्लस 1/2 u। इसको रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम x2 ऑफ s के लिए करेंगे, वही s+2 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग x3 की। सो x3 में भी सेम यही, इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, एक न्यू फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये चीज़ें आई, इन इक्वेशंस को हम प्रॉपर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, स्टेट मॉडल के फॉर्म में डिटरमाइन करेंगे। सो दिस इज़ द स्टेट मॉडल दैट इज़ x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट वैल्यूज़ करेंगे जो भी इक्वेशन में हमारे पास आई थी। सो जनरली जैसे फॉर एग्जांपल x3 डॉट में 0 है, x1 तो ये 0, x2 डॉट वाली इक्वेशन में हमारे पास पीछे देखिए आप माइनस का 2x2 यानी कि 1 0 है, और x1 वाले में माइनस का x1 यानी कि माइनस का 1 है। सो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये -1, ये 0, ये 0। सिमिलरली सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, ये हमारे पास स्टेट मॉडल हो गया। एंड साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट इक्वेशन भी जनरेट करेंगे। सो आउटपुट इक्वेशन 1 से ये आ रही है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की कि किस तरीके से होगा। सो जनरली हमारे पास x1 ऑफ s है, x2 ऑफ s है, ये सारे टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो अगर हम देखें इसका ब्लॉक डायग्राम, अगर हम लोग इसका बनाना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे x1 ऑफ s है, x1 ऑफ s उसकी वैल्यू थी 1/2 अपॉन s+1 u ऑफ s। तो यहाँ पर देखो 1/2 हमने पहले लगा दिया, फिर क्या किया u ऑफ s जनरली हमारे पास, तो एक समिंग पॉइंट और एक इंटीग्रेटर लगा दिया। अब हमारे पास s+1 है, डैट मीन्स +1 है, तो यहाँ पर जो फीडबैक में होकर आएगा वो क्या आएगा, -1। तो इस तरीके से हमने एक x1 ऑफ s का ब्लॉक डायग्राम बना दिया। सिमिलरली x2s के लिए बनाएंगे, सिमिलरली x3s के लिए बनाएंगे। जैसे ही वो बनेगा उसको कंबाइन करके जोड़ दिया जाएगा, एंड कंबाइन करके कनेक्ट करने पर जो हमारे पास दिखाई देगा वो ये होगा। सो दिस इज़ द कैनोनिकल फॉर्म या पैरेलल फॉर्म ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल। यहाँ देख लो, ये x1 ऑफ s का है, ये x2 ऑफ s का है, ये x3 ऑफ s का, इनको पैरेलली कनेक्ट किया है, एंड दिस इज़ द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, दैट इज ऑल्सो नॉन एज पैरेलल डीकम्पोजिशन। अब बात करते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की। सो इफ देयर आर रिपीटेड रूट्स इन द डिनोमिनेटर of a transfer function, then the procedure for determining the state space representation of a transfer function is Jordan canonical form। मीन्स अगर हमारे पास किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में कोई रिपीटेड रूट्स हो, ठीक है, सो डिनोमिनेटर में कोई भी रिपीटेड रूट्स हो, तो उसका जो स्टेट स्पेस मॉडल है वो जनरली हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है, construct the state space model in Jordan canonical form for a system whose transfer function is given by, so this is the transfer function। so पहले तो इसका वही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप सबको पता है पार्शियल फ्रैक्शन निकालना आता ही है। a b और c की प्रॉपर वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। जैसे ही प्रॉपर वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी तो हमारे पास a की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, b की हो जाएगी एंड c की हो जाएगी। इन तीनों वैल्यूज़ को हमें a b c में पुट करना है। जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा डैट इज़ y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वलेंस टू tan अपॉन s+2 प्लस माइनस के tan अपॉन s+1 प्लस tan अपॉन s+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो ब्लॉक डायग्राम है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन प्रोसेस पे, जो कि पैरेलल डिकम्पोजिशन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो सिमिलरली हम लोग इसका एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज़ द ब्लॉक डायग्राम 10/s+2 है। सो बेसिक सी बात है, हमारे पास 10s+2 है तो माइनस का 2 एंड दिस 10/s+1 है। जनरली एक है माइनस के 10/s+1, सो माइनस का 10 और ये -1 एंड दैट इज़ इंटीग्रेटर। एंड तीसरा है 10/s+1 होल स्क्वायर। तो 10 -1 तो हो गई, होल स्क्वायर है इसलिए हमने इसको कंबाइन करके लगाया हुआ है। सो हमारे पास जनरली ये टर्म आएगी। तो ये है हमारा एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, इससे इसकी स्टेट इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। स्टेट इक्वेशन होगी x1 डॉट इज इक्वलेंस टू u माइनस 2x1। सो ऑब्वियस सी बात है x2 और x3 के फैक्टर 0 होंगे। x2 डॉट में u माइनस x2 है तो x1 और x3 के जो भी टर्म्स होंगी वो 0 होंगी। x3 डॉट में हमारे पास x2 माइनस x3, तो ऑब्वियस सी बात है x1 का 0 होगा। सो ये हमारे पास आई। इनको जनरली हमने एक स्टेट स्पेस मॉडल में रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स फॉर्म में। सिमिलरली y के लिए यानी कि आउटपुट के लिए, सो इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो दिस इज़ द स्टेट मॉडल फॉर जॉर्डन कैनोनिकल। अब बात करते हैं फेज वेरिएबल फॉर्मूलेशन की। फेज वेरिएबल फॉर्मूलेशन जो है वो जनरली सिग्नल फ्लो ग्राफ पे बेस्ड है। इन दिस इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द सिस्टम whose transfer function is given. So following example is used in this technique. So कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट SFG एंड स्टेट मॉडल फॉर अ सिस्टम whose transfer function is y of s upon x of s is equivalent to s square plus 3s plus 3 upon s cube plus 2s square plus 5s plus 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 3 स्टेट वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 आइडेंटिफाई करना है। सो जनरली जब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे उसके थ्रू ही हम इंटीग्रेटर्स बता सकते हैं कि कितने इंटीग्रेटर्स उसमें होंगे जनरली। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है वी आइडेंटिफाई 3 स्टेट वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3। द SFG मस्ट हैव एटलीस्ट 3 इंटीग्रेटर गिवन ट्रांसफर फंक्शन में बी अरेंज्ड एज। ठीक है, हमें पता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में कम से कम एटलीस्ट 3 इंटीग्रेटर्स हों जनरली। तो y ऑफ s अपॉन u ऑफ s। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, जनरली हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन फैक्टर लेने पर अगर हमने देखा जाए तो कॉमन फैक्टर जैसे ही लिया तो हमारे पास ये रीअरेंज होकर आया y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन s क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन s माइनस 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s क्यूब। एंड वी नो दैट द ट्रांसफर फंक्शन and the signal flow graph are related by Mason-Gain formula. Mason-Gain formula हमें पता है समीशन ऑफ pk डेल के बाय डेल। सो जनरली यहाँ पर हमें वही p1 डेल 1 प्लस p2 डेल 2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन डेल। सबको पता है डेल की वैल्यू होती है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नॉन टचिंग लूप। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन में कर चुके हैं जब हमने SFG पढ़ा था। सो ये दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैसन गेन फार्मूला। आगे बात करते हैं हमारे पास, अब जो हमारे पास गिवन है ट्रांसफ़र फंक्शन उससे हम कंपेयर करते हैं और 3 फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। तो पहले तो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन है लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। हमारे पास है y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इज़ इक्वलेंस टू 1 अपॉन s प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन s क्यूब बटे 1 माइनस के 2 अपॉन s माइनस के 5 अपॉन s स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन s क्यूब। ठीक है भाई, तो देखो P1 हो गया ये, P2 हो गया ये एंड P3 हो गया ये तो हो गया हमारे फॉरवर्ड पार्ट। अब टचिंग लूप्स की बात करते हैं। तो L1 हो गया ये, L2 हो गया ये एंड L3 हो गया ये। आसानी से 1 माइनस में से ये
डायरेक्ट कर दो। हमारे पास ये फॉरवर्ड पास आ गए और लूप आ गए, तो हम लोग आसानी से अब इसका सेटिस्फाई इक्वेशंस के थ्रू हम लोग इसका एसएफजी बना सकते हैं। तो एसएफजी बनाएंगे तो पहला है, जनरली हमारे पास है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखो 3/s², एक तो ये बन गया, ठीक है। तो 3/s² का ये रहा, एंड 3s³ का क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास देखूँ मैं तो 3/s³, 1/x की बात करूँ तो सीधे यहाँ से देखिए 1/+, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉरवर्ड पाथ का। अब बात करते हैं लूप की। लूप है -2/s, तो एक तो लूप बन गया -2/s, एक है -5/s², तो 2 1/s से ये -5/s², एक है -1/s³, ठीक है, तो ये -1/s³, ठीक है। ये इनपुट हो गया, ये हमारे पास आउटपुट हो गया। तो इजी गोइंग हम लूप की और पाथ की हेल्प से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है फेज वेरिएबल फॉर्मुलेशन फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन, क्योंकि इसमें एसएफजी यूज़ हुआ और एसएफजी के थ्रू हम इजी गोइंग किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी इक्वेशंस की। सो इक्वेशंस हैं y इज इक्वलेंस टू x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, ठीक है। इसी तरीके से x1 की निकालेंगे उसी एसएफजी की फॉर्म से, तो वो निकलेगी 1/s -2y प्लस u प्लस x2, सो x1 डॉट होगा -2x1 प्लस x2 प्लस u। फिर x2 डॉट निकालने के लिए पहले x2 निकालेंगे, तो x2 हमारे पास होगा 1/s -5y प्लस 3u प्लस x3, सो x2 डॉट इज इक्वलेंस टू -5x1 प्लस 0x2 प्लस x3 प्लस 3u। इसी तरीके से x3 1/s 3u माइनस y, ये पीछे हमारे पास जो भी एसएफजी है, जो भी ट्रांसफर फंक्शंस हैं उनके हेल्प से बनाया हमने। x3 डॉट इज इक्वल्स टू -x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 3u। सो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के थ्रू हम इजी गोइंग इसका स्टेट मॉडल ड्रॉ मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो दैट इज़ द 3 फैक्टर्स x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट। अब देखो यहाँ पे -2x1 यानी -2, -5x1 यानी -5, -x1 -1, x2 यानी कि 1, इसमें x2 की कोई टर्म 0 है तो थर्ड में भी 0 है, फिर इसमें x3 की 0 है 0, इसमें x3 1 है, ठीक है, इसमें x3 की 0 है, ये 0, x1 x2 x3 एंड u के फॉर्मेट देखो 1 3 एंड 3, तो दिस इज़ द u। एंड y वाली देखते हैं, तो y वाली में अगर हम देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखी थी आपको y की इक्वेशन कि y इज इक्वल्स टू x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3। सो हमारे पास यहाँ से आ गया 1 0 0 x1 x2 एंड x3। सो ये बेसिकली एक स्टेट मॉडल हो गया। सो हमारे पास किसी भी स्टेट मॉडल्स को डिज़ाइन करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमने 5 फॉर्मेट्स पढ़े हैं: डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, कास्केडेड डिकम्पोजिशन, पैरेलल डिकम्पोजिशन, जॉर्डन कैनोनिकल डिकम्पोजिशन, इसके अलावा फेज वेरिएबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो ये 5 मेथड्स के थ्रू हम लोग इजीली स्टेट स्पेस मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक स्टेट स्पेस मॉडल्स। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन डेरिवेशंस की फ्रॉम द स्टेट मॉडल। आज की क्लास में इतना ही। बाकी मैंने जो पिछली क्लास में बताया था उसमें मैंने आपको एक एक टर्म को सॉल्व करना दिखाया था। पार्शियल फ्रैक्शंस आप इजी गोइंग कर ही सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एनआरटीओ में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। सो ये मेथड्स बहुत इजी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।